को कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है और कहते हैं कि खूब फिल्में आपको देखनी चाहिए। फिल्में देखने से आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में जब खुरापात चल रही हो तो इंसान फिल्में देखकर भी समाज के खिलाफ साजिश रच सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी के अयोध्या में, जहां सरफराज नाम का एक युवक कॉलेज की लैब में बम बनाने का फॉर्मूला लेकर पहुंच गया। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि सरफराज ने फिल्म देखकर बम बनाना सीखा था और ये खुलासा होते ही कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पूरा सरकारी महकमा एक तरीके से सकता रह गया है। अयोध्या का राजर्षि दशरथ पैरामेडिकल कॉलेज, जहां छात्र मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स, रेडियोलॉजी और इमेजिंग जैसे कोर्स के लिए दाखिला लेते हैं, लेकिन कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र मोहम्मद सरफराज पर आरोप है उसने पैरामेडिकल कॉलेज की लैब में वो प्रयोग किए जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी प्रयोगशालाओं में करते हैं। आरोप है कि छात्र मोहम्मद सरफराज लैब में ही बम बनाने का फॉर्मूला तैयार कर रहा था। लैब से मोहम्मद सरफराज के जो नोट्स बरामद हुए उसमें बम बनाने की पूरी विधि लिखी मिली है। जी, हमारे यहाँ का एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट है 2025 बैच का। सुबह जब आज कुछ बच्चे आए मॉर्निंग ड्यूटी में एक्सरे रूम में, तो उन्होंने बताया कि एक कागज़ मिला हुआ है जिस पे कुछ संदिग्ध चीज़ें लिखी हुई थी बम से संबंधित। तो उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया, उसके ज़रिए हमें पता लगा, जिसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल पुलिस को दे दी। छात्र मोहम्मद सरफराज पर यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया। मोहम्मद सरफराज से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल ये है, छात्र मोहम्मद सरफराज ने बम बनाने का फॉर्मूला नोट्स में क्यों लिखा था? मोहम्मद सरफराज का मकसद क्या था? क्या मोहम्मद सरफराज कोई घातक विस्फोटक बनाने में जुटा हुआ था? क्या मोहम्मद सरफराज पाकिस्तानी आतंकियों की किसी साजिश का शिकार हुआ है? बम बनाने का लिखित फॉर्मूला अयोध्या की राजर्षि दशरथ पैरामेडिकल कॉलेज की लैब से मिला। दावा किया गया कि छात्र मोहम्मद सरफराज अपने बम बनाने वाले नोट्स गलती से लैब में भूल गया था। कॉलेज के ही जब बाकी छात्रों ने लैब में दहशतगर्दी से भरा नोट देखा तो प्रबंधन और पुलिस को इसकी सूचना दी। तब जाकर मोहम्मद सरफराज के मंसूबे एक्सपोज हुए। लैब टेक्नीशियन सरफराज के डायग्राम से अयोध्या प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जैसे ही उसके द्वारा बनाया हुआ फार्मूला दूसरे स्टूडेंट्स ने देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई और सरफराज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मैं उसी स्थान पर हूँ। आप देख सकते हैं, ये राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर दो भाग है, एक जगह पर MBBS स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है और दर्शन नगर जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज भी होता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद सरफराज को हिरासत में ले रखा है। ATS सहित कई एजेंसियां मोहम्मद सरफराज के इरादों को डिकोड करने में जुटी हैं। फॉर्मूले और डायग्राम के पीछे की मंशा तलाशी जा रही है। हालांकि बलरामपुर के रहने वाले छात्र सरफराज के पास किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? जब वो बम बनाने की विधि की, जब आज उनके पढ़ने उम्र के छात्र हैं, इनको पढ़ने लिखने की अपना वो करना चाहिए। और या ये बम बनाने की विधि लिख रहे हैं, कल का कुछ और करेंगे, कल किसी और मिल जाएंगे। और उनके फ़ोन में भी क्या है, लैपटॉप भी मिला है। अब उनको जानकारी धीरे धीरे क्या कहते हैं, हमारे कहते हैं पुलिस विभाग में प्रशासन जो है वो अपना खंगाल रहे हैं कि छानबीन कर रहे हैं, लैपटॉप के साथ हर चीज़। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के 2 और छात्रों से भी पूछताछ की है। दावा किया गया कि इन छात्रों से मोहम्मद सरफराज की ज्यादा निकटता रही है। सवाल ये, क्या मोहम्मद सरफराज ने दूसरे छात्रों को भी बम बनाने का फॉर्मूला सिखाया है? क्या मोहम्मद सरफराज लैब में आने वाले छात्रों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था? क्या मोहम्मद सरफराज किसी के इशारों पर बम ब्रिगेड तैयार करने में जुटा हुआ था?
पूछताछ में मोहम्मद सरफराज ने पुलिस को बताया कि उसने एक फिल्म देखी थी। फिल्म में दिखाए गए बम बनाने के तरीकों को उसने पेपर पर सिर्फ नोट कर लिया था। पुलिस और जांच एजेंसियां मोहम्मद सरफराज के दावों को अंतिम सच नहीं मान रही। हर एंगल से बम बनाने वाली विधि की जांच की जा रही है। कॉलेज कैंपस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि मोहम्मद सरफराज की हर गतिविधि से पर्दाफाश हो सके, पता चल सके कि मोहम्मद सरफराज से कॉलेज में कौन कौन मिलने आता था, मोहम्मद सरफराज किसके साथ उठता, बैठता और घूमता था, लैब में मोहम्मद सरफराज के साथ कितने छात्र मौजूद रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।